हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड क्लास करने वाले हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग का, यानी कि अकाउंटिंग का, जो कि पहला चैप्टर है, यानी कि यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शंस ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो हम ये जो कि पहला क्लास करने वाले हैं, और ये जो है ये +2 सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। तो स्टूडेंट्स, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स है या तो जो भी कॉमर्स स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैथ और अकाउंटिंग का क्लास स्टार्ट हो चुका है, और बहुत जल्द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड BSM का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। तो हमें एग्ज़ाम में 90% एबव स्कोर लाना है। तो उसी तरह ही हमें जो कि मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उसी तरह ही हमें जो कि प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर भी बताया जाएगा और क्वेश्चन भी दिया जाएगा और होमवर्क भी दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ होमवर्क दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो कि क्वेश्चन दिया जाएगा आपके वीडियो में यूट्यूब पे दिया जाएगा क्वेश्चन, जो कि आपको करके 1 या 2 दिन में जितना भी टाइम दिया होगा आपको खुद करके मेरे नंबर पे जो कि सेंड करना है। मेरा नंबर जो कि सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहीं से नंबर लेना, व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना। आपका जो भी आंसर होगा मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं, और बहुत अच्छा लगने वाला है। पहला क्लास कैसा लगा मुझे तो नहीं पता, अगर अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया है। तो जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब, लेकिन ये सब में से हम जो कि कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जैसे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, यानी कि कैपिटल एंड पेमेंट एंड रिसिप्ट, तो ये हम पढ़ेंगे आज। तो क्या है कैपिटल पेमेंट, क्या है रेवेन्यू पेमेंट, क्या है कैपिटल रिसिप्ट, क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छा भी है। तो चलो, जो भी जिसको भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप ज्वाइन होके आप वहाँ पे जो कि लेटेस्ट अपडेट है आप पा सकते हो। ठीक है, या तो मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हो, तो आप लोग जो कि कमेंट में लिख सकते हो, या तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे जो कि जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो कैपिटल पेमेंट, तो अभी हम यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल पेमेंट है क्या, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं लिखा हूँ, अच्छे से लिखा हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, यानी कि एग्जाम्पल भी मैं दिया हूँ जैसे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो पहला वाला हम पहले जो कि पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट है क्या, तो चलो पहले मीनिंग देख लो। ठीक है, तो चलो पहले मीनिंग देख लो। तो मीनिंग में ये क्या है, कैपिटल पेमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच इज एक्चुअली पेड। तो मैं तो ये पढ़ लिया, अभी समझाने की बारी है। तो पहले अच्छे से समझ लो, पहले अच्छे से पढ़ भी लिया करो। कैपिटल पेमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या कहा है, कैपिटल पेमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल पेमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली पेड, जो कि कैपिटल पेमेंट जितना भी है उनमें से जो भी जितना भी अमाउंट एक्चुअल में पे कर दिया हूँ या तो पे कर दिया गया है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे कैपिटल पेमेंट। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10,000 का, तो मैं उसी में से जो कि 5,000 पे किया हूँ, तो क्या हो गया यहाँ पे कैपिटल पेमेंट 5,000 हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि पेंडिंग हुआ है, पे नहीं हुआ है, कितना है वो भी 5,000 है।
ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल बता देता हूँ, यानी कि एग्जाम्पल देख लो, बहुत इजी तरीके से लिखा हूँ और अच्छे से भी समझ में आएगा। फर्नीचर इज परचेस्ड फ्रॉम श्री राम फर्नीचर स्टोर। तो क्या हुआ, यहाँ पे फर्नीचर परचेस्ड हुआ है, कहाँ से परचेज हुआ है, श्री राम फर्नीचर स्टोर से। कहाँ से, श्री राम फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर परचेज हुआ है। कितने का, दैट इज ₹7,000। यानी कि 7,000 का परचेज, यानी कि 7,000 का फर्नीचर परचेज किया गया है श्री राम फर्नीचर स्टोर से। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ पे कहा है ₹4,000 इन कैश इच पेड। यानी कि हम तो 7,000 का परचेज जो कि किए हैं श्री राम फर्नीचर स्टोर से, लेकिन 7,000 में से हम 4,000 जो कि कैश में ही पेड कर दिए, जो कि कैश में ही पेड कर दिए। लेकिन बाकी जो बच गया है, बट रेस्ट ऑफ द अमाउंट प्रोमिस टू पेड विथ इन 4 मंथ। लेकिन बाकी जो रेस्ट है हम उसे प्रोमिस दिए कि मैं 4 मंथ के अंदर बाकी सब भी पे कर दूंगा। तो बाकी जो रह गया, यानी कि बाकी जो पेंडिंग रह गया वो क्या होगा, वो तो रेस्ट होगा, यानी कि वो तो आउटस्टैंडिंग होगा, उसी तो अभी समझना नहीं है। लेकिन टोटल मतलब ये तो कैपिटल है, फर्नीचर कैपिटल है, तो हमारा कितना एक्सपेंडिचर आ रहा था, हमारा 7,000 एक्सपेंडिचर आ रहा था। लेकिन 7,000 में से हम कितना पेमेंट किए हैं, 4,000। हम जितना भी पे किए हैं, यानी कि जितना भी पेमेंट किए हैं उसी को बोलेंगे कैपिटल पेमेंट, और टोटल हम जितना एक्सपेंडिचर किए हैं उसी को बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि यहाँ पे टोटल फर्नीचर परचेज किया गया है श्री राम स्टोर से, कितना, 7,000, तो 7,000 है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल पेमेंट है जितना हम 7,000 में से करके दिए हैं, हम जितना पेमेंट किए हैं, तो वो हो गया कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल पेमेंट कितना हो गया, 4,000। तो ये समझ में आ गया। आशा करता हूँ कैपिटल पेमेंट तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाते हैं रेवेन्यू पेमेंट पे। तो ये रेवेन्यू पेमेंट भी क्या है, सेम टू सेम प्रोसेस है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बाकी सब कुछ इजी है, ठीक है। रेवेन्यू पेमेंट, तो रेवेन्यू पेमेंट क्या है, रेवेन्यू पेमेंट जो पहले मीनिंग दे लेते हैं, रेवेन्यू पेमेंट का मीनिंग क्या है। रेवेन्यू पेमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच इज एक्चुअली पेड। तो ये सेम टू सेम है, लेकिन कैपिटल में क्या होता था, कैपिटल पेमेंट जो कि एक्चुअल में पे हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर से। उसी तरह रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पेमेंट ये भी दोनों सेम है। यानी कि रेवेन्यू पेमेंट वो है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जितना भी पे किया गया है उसी को, यानी कि एक्चुअल में कितना पे किया गया है उसी को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू पेमेंट कहा जाएगा। तो रेवेन्यू पेमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू पेमेंट एक पार्ट है किसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, व्हिच इज एक्चुअली पेड, जो कि ऑलरेडी पे किया गया है। तो वही है जो कि आपका रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, राम परचेज गुड्स वर्थ 1,300 फ्रॉम जॉन्स एंड सॉन्स। यानी कि राम क्या किया, गुड्स परचेज किया। अब यहाँ पे बोलो रेवेन्यू कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू का ही जो भी रेवेन्यू गुड्स है, रेवेन्यू गुड्स का ही एग्जाम्पल लिया जाएगा, या ना कि फिक्स गुड्स का एग्जाम्पल लिया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, वेरी गुड। ताकि थोड़ा सब कुछ सेम है, बाकी यहाँ पे जो कि रेवेन्यू गुड्स का एग्जाम्पल लिया जाएगा और कैपिटल में जो कि कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल लिया जाएगा, ठीक है। तो राम परचेज गुड्स वर्थ 1,300 फ्रॉम जॉन्स एंड सॉन्स बाय पेइंग ₹800 इन कैश एंड प्रोमिसिंग टू पे द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। और प्रॉमिस करके आ रहा है, यानी कि राम परचेज किया है गुड्स, कोई भी गुड्स हो, 1,300 में, कहाँ से, जॉन्स एंड सॉन्स से, ठीक है। तो जब परचेज किया तब क्या किया, उनको जहाँ से खरीदा है उनको 800 रुपीज़ ही पे किया, एंड बाकी जो बच गया, यानी कि बाकी जो बच गया है, तो क्या क्या है राम ने, भाई साहब मुझे माफ़ करना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं 3 मंथ के अंदर आपका बाकी भी जो की पेंडिंग है मैं आपका पेंडिंग दे दूँगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं, टोटल अमाउंट कितना खरीदा था,
यानी कि 1300 यानी कि 1300, तो जितना भी टोटल खरीदा था वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल अमाउंट यानी कि टोटल गुड्स जितना भी खरीदा था, टोटल जितने अमाउंट का, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कितना पे किया है 800, तो 800 हो गया रेवेन्यू पेमेंट। अब ये समझ में आ गया होगा। आप पहले लिखो फिर समझो, फिर नहीं हुआ तो फिर से देखो फिर समझो। मैं गारंटी देता हूँ ये पक्का होगा आपसे। कौन कहता है कि आप में से नहीं होगा? आपसे भी होगा, सभी से होगा। थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये कैपिटल रिसिप्ट भी थोड़ा बहुत खास होने वाला है। अब कैपिटल रिसिप्ट है क्या? चलो मीनिंग पहले देख लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे कहा क्या है? पहला वाला पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। कैपिटल रिसिप्ट आर इनकम, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट एक इनकम है जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में हम जो भी करते हैं, हमारे पास जितना भी यानी कि इंटरेस्ट आ गया, कुछ प्रॉफिट आ गया, तो वो क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट हो गया, जो कि हम इन्वेस्टमेंट करने से हमें मिलता है। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो रहा होता है, उसी में से अगर कुछ कैपिटल का अगर कुछ फ़ायदा वायदा हो गया, जितना भी हमें रिसिप्ट होता है, उसी को हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लिखना कैपिटल रिसिप्ट आर इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना? इतना भी मतलब इन्वेस्टमेंट तक भी लिख के आपको समझ में आ सकता है। ये समझ में आ गया? कैपिटल रिसिप्ट आर इनकम, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट एक इनकम है जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी ये कैपिटल रिसिप्ट का इनकम जो कि जनरेट होगा, जो कि मिलेगा। ठीक है, तो चलो और एक पॉइंट है जो कि मीनिंग में, कैपिटल रिसिप्ट आर रिसिप्ट, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट है दैट क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स। जो कैपिटल रिसिप्ट है वो क्या करेगा? लायबिलिटीज क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का जो कि रिड्यूस कर लेगा उसका लाइफ, यानी कि उसका यूजेस का लाइफ ड्यूरेशंस जो कि रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो चलो एक एग्जांपल से तो आपको पक्का पता चल जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। हम क्या किए? अमाउंट रिसिप्ट किए। कैसे? हम एक फिक्स एसेट को सेल्स किए, जब सेल्स किए तो तभी हमें कुछ अमाउंट रिसिप्ट हुआ। वही रिसिप्ट जो कि किया गया है, हम फिक्स एसेट्स यूज करके जो कि अमाउंट रिसिप्ट किया है, उसी रिसिप्ट को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। अब ये समझ में आ गया? और एक एग्जांपल है, चलो देख लेते हैं। अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम क्या किए? किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट किए थे 1 करोड़ रुपीस। ठीक, यानी कि 1 करोड़ रुपया किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट किए थे। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल हो गया, और हमें क्या हुआ? हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया। हम जितना भी इन्वेस्टमेंट किए, हमें कुछ लेन देन नहीं है, हमें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट मिला। तो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट मिला किसके ऊपर से मिला? इन्वेस्टमेंट। तो हम कुछ पैसा लगाए थे, यानी कि हम कुछ एसेट लगाए थे, यानी कि लगाए थे, जो कि हमें एसेट की तौर पर रिटर्न मिला है। जितना भी यानी कि 1 करोड़ हमें प्रॉफिट मिला है, तो क्या हो गया? 1 करोड़ हम कैपिटल से रिसिप्ट किया है, यानी कि 1 करोड़ जो हो गया वो हो गया क्या? कैपिटल रिसिप्ट। तो उसी को बोलेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो, बहुत खास होने वाला है ये, बहुत छोट मतलब यानी कि छोटा छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, और 1-2 क्लास हो जाएगा आपका, और फिर आपका जो कि ख़त्म पहला यूनिट। फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। यानी कि ये थोड़ा थ्योरी था तो मैं क्या किया, पीपीटी बना के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसी को तो हम पीपीटी बना के नहीं पढ़ा सकते, हम वाइट बोर्ड में ही पढ़ेंगे।
और इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आप सोच भी नहीं सकोगे कि मेरा याद कैसे हो गया। ठीक है, तो चलो रेवेन्यू रिसिप्ट पहले पढ़ लेता हूँ। मीनिंग, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में पहले आ जाता है मीनिंग के ऊपर, यानी कि मीनिंग क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर द इनकम जनरेटेड, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट एक इनकम है जो कि जनरेटेड होता है। कैसे जनरेट होता है? फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटी करके जितना हमें रेवेन्यू का जनरेट मिलता है, यानी कि रेवेन्यू करके हमें जनरेट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लीजिए ये तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू उसी तरह का क्या है, उसी तरह क्या होगा, बहुत कुछ होगा। यानी कि कैपिटल चला जाएगा, लेकिन बहुत कुछ होगा जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि हमें इनकम जनरेट करना पड़ता है। कैसे? फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटी के थ्रू, बिजनेस का एक्टिविटी के थ्रू जो कि होता है, हमें इनकम जनरेट होता है, और उसी इनकम को, जो भी इनकम जनरेट होता है, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आ जाता है, यानी कि नेक्स्ट वाला मीनिंग दे लेते हैं, शायद ये समझ में आ जाए। रेवेन्यू रिसिप्ट कैन बी डिफाइंड एज दोज रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट कैन बी डिफाइंड, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट बता रहा है कि ये वो रिसिप्ट है, दोज रिसिप्ट व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शंस इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट वही रिसिप्ट है जो कि, यानी कि जिसका भी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है, ना कि किसी एसेट्स का गवर्नमेंट रिलेटेड हो या प्राइवेट रिलेटेड हो, किसी भी एसेट्स का रिडक्शंस नहीं होता है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये पता चल गया, तो चलो एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ पर चलो, एग्जाम्पल में आ जाते हैं, और ये बहुत खास होने वाला है और अच्छा भी लगेगा। एग्जाम्पल, रेंट और कमीशन रिसिप्ट, और यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है रेंट और कमीशन रिसिप्ट। तो हम क्या किए, घर एक बड़ा सा घर बनवाए, और उसी में से हमें क्या किया, रेंट दिए, यानी कि उसी में से भाड़े में जो भी आ रहा है उसी को हम भाड़ा दे रहे हैं, यानी कि भाड़े में घर दे रहे हैं। तो हम क्या किए, हर महीने जो कि कुछ रिनोवेशंस करना पड़ता है, यानी कि कुछ कलर लगवाओ, या कुछ टूट गया या कुछ और हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो जो लगाते हैं वो थोड़ा मोड़ा, जो कि छोटा छोटा इनकम हो जाता है। अगर छोटा छोटा इनकम हो गया तो उसी को बोलेंगे हम कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम क्या करेंगे, तब जब हम उन्हीं से, यानी कि जो भी रेंट से रह रहे हैं उन्हीं से अगर हम क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो उसी तरह रेंट और कमीशन रिसिप्ट कहा गया है, और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट तो मिलता है, इंटरेस्ट के साथ साथ हमें डिविडेंड भी मिलता है। तो डिविडेंड कुछ परसेंटेज से रहता है, और इंटरेस्ट तो कैसे मिलता है आपको पता है, बैंक में जाओगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन खुद किसी को दोगे तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेके करोगे। बहुत घमंडी है ना बैंक वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कि ये आपका, आशा करता हूँ ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि नहीं? पक्का आ रहा होगा, क्यों नहीं होगा? अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपका जो कि सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, शाम के 6 बजे मैथ का होमवर्क आपको मिल जाएगा, सिर्फ 2 या 3 मिलेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? मैथ, यानी कि मैथ का ही सिर्फ मिलेगा, और वो मिलेगा मैथ टाइम में, यानी कि आपको शाम के 7 बजे तक, यानी कि 6 या 7 बजे के अंदर आपको जो कि मैसेज, यानी कि आपको मैं क्वेश्चन मैसेज कर दूंगा, और उसी को आप नेक्स्ट डे से आप कर सकते हो। कितने बजे तक करोगे? नेक्स्ट डे से आप 9 बजे तक करो या 12 बजे तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ करके जो कि दिखाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब बोलो किसको समझ में नहीं आ रहा है और किसको समझ में आ रहा है। जिनको भी समझ में आ रहा है एक लाइक कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये समझ में आ रहा है,
और जिनको भी पता नहीं चल रहा है आप मुझे मैसेज क्या करो, खुद मैं तो अपना नंबर भी दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज क्या करो। बहुत स्टूडेंट्स जो कि हैं मैसेज करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है ना, मतलब वो गाइड अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाते, यानी कि खुद को गाइड से भगा देते हैं, यानी कि गाइड अच्छे से नहीं करवा पाते हैं। तो इसी की वजह से जो कि प्रॉब्लम हो जाता है वो समझने में बहुत कुछ में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो बोलो अब अच्छा लगा, तो जिनको भी अच्छा लगा है जाके जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और एक लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका न्यू एंड अपडेटेड टाइम टेबल, यानी कि आपका टाइम टेबल है जो कि आप देख लिया करो। +2 फर्स्ट ईयर कॉमर्स का जो कि टाइम टेबल है 9 AM जो कि BMS होता है और 6:15 जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है। और ये फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो फर्स्ट ईयर अभी पोस्टपोन किया गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर का क्लास अभी नहीं होगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो कैसे होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स है जल्दी से एनरोल कर लो। एनरोल करना बहुत सिंपल है, आप सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो। ठीक है, तो कब होगा ये फर्स्ट ईयर का जो कि स्टडी करना, कब होगा? बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन, यानी कि बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, यानी कि आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये +2 सेकेंड ईयर कॉमर्स जो कि स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ BMS स्टार्ट होता है और डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टार्ट होता है। BMS जो कि 4:15 PM को होता है और डबल एंट्री जो कि 3:15 PM को जो कि होता है। ठीक है, तो डबल एंट्री भी बहुत बढ़िया है, कौन कहा कि अच्छा नहीं है। और इतना प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने से आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और ये क्लास यानी कि +2 सेकेंड ईयर का क्लास कंटिन्यू है एक्सेप्ट 2 सब्जेक्ट। क्या क्या है? जो कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और आपका BSM। कॉस्ट अकाउंटिंग और BSM आपका जो कि अभी तक नहीं हुआ है, बहुत जल्द होने वाला है। बाकी सब आपको जो कि यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, यानी कि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हूँ, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि मैसेज करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत बढ़िया लगा होगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दिया करो प्लीज़, और लाइक भी कर दो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज भी कर सकते हो मेरे नंबर पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो था आपका जो कि सेकंड क्लास, जो कि हम कैपिटल एंड रेवेन्यू, पेमेंट और रिसिप्ट के बारे में पढ़े। ठीक है, तो आगे हम और थोड़ा आगे पढ़ेंगे और उसके बाद जो कि प्रैक्टिकल आ जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ बहुत से अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।